आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं सीटीईटी क्या होता है, सीटीईटी एग्जाम देने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके लिए क्या एग्जाम पैटर्न होता है, इसके बाद क्या करियर स्कोप होता है। इन सभी की जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें हर एक युवा आगे बढ़ना चाहता है। आज के समय में हमें अच्छे शिक्षक की जरूरत बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक किसी भी देश के भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करता है। ऐसे में अगर आप भी शिक्षक बनने का विचार कर रहे हैं तो आपको सीटीईटी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सीटीईटी एग्जाम क्या होता है? सीटीईटी एक ऐसी परीक्षा होती है जिसके जरिए आप प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको सीटीईटी पास करना जरूरी होती है। इस परीक्षा के द्वारा प्राइमरी शिक्षक के व्यवहारिक तथा मानसिक गीता की जांच की जाती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद आप कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं। ये परीक्षा नेशनल लेवल में आयोजित की जाती है। इस परीक्षा की मान्यता हमारे देश के हर एक राज्य के पास है। सीटीईटी एग्जाम का मुख्य उद्देश्य है वो बच्चों के लिए एक कुशल शिक्षक का चुनाव कर सके। इसके जरिए प्राइमरी शिक्षक की व्यवहारिक तथा मानसिक ज्ञान की परीक्षा ली जाती है। ये परीक्षा के लिए 2 पेपर आयोजित किए जाते हैं। पहला पेपर आयोजित होता है जिसको लेवल 1 के नाम से जाना जाता है। इसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। इसके बाद दूसरे पेपर में लेवल 2 होता है जिसमें कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। सीटीईटी की फुल फॉर्म। अब बात करते हैं फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये परीक्षा सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ही आयोजित की जाती है। ये परीक्षा हमारे देश के हर राज्य में आयोजित होती है और इस परीक्षा के द्वारा अगर आप चाहे तो किसी भी प्राइवेट या सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़ा सकते हैं। अब आपको बताते हैं सीटीईटी परीक्षा देने के लिए उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। चलिए आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। फर्स्ट पेपर। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पेपर के बारे में। आपको बता दें इसके जरिए आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। इसके लिए आपकी योग्यता की जांच की जाती है। पहले पेपर में परीक्षा देने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास करना जरूरी होता है, जिसमें आपके पास 60% अंक होने चाहिए। 12वीं पास करने के बाद आपको डीईडी डिप्लोमा इन एजुकेशन का कोर्स किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से करना होता है और इसी के साथ साथ उसमें अच्छे मार्क्स भी लाने होते हैं। सेकंड पेपर। दूसरे पेपर के जरिए आप कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं। दूसरे पेपर की परीक्षा देने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास करना जरूरी होता है। इसमें आपके पास 60% अंक जरूरी होते हैं। साथ ही साथ आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और कॉलेज से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन पूरी करनी होती है। इसमें आपके पास 50% अंक होने अनिवार्य है। अगर आप चाहे तो ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड का कोर्स भी कर सकते हैं और ये अनिवार्य भी होता है, तभी आप दूसरे पेपर की परीक्षा दे सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें ग्रेजुएशन और बीएड करने वाले उम्मीदवार पहले स्तर और दूसरे स्तर दोनों ही परीक्षा दे सकते हैं। निर्धारित उम्र सीमा। सीटीईटी परीक्षा के लिए कुछ उम्र सीमा निर्धारित की जाती है, उसी के अनुसार आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर न्यूनतम उम्र सीमा की बात की जाए तो यहाँ पर 18 वर्ष न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है। वहीं अगर अधिकतम आयु सीमा की बात की जाए तो वो तय नहीं की गई है। सीटीईटी परीक्षा के लिए एग्जाम पैटर्न, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पर आपको 2 लेवल दिए जाते हैं। चलिए इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको जानकारी देते हैं। फर्स्ट लेवल एग्जाम। पहले स्तर की परीक्षा में आपसे 150 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये परीक्षा कुल मिलाकर 2 घंटे 30 मिनट की होती है। आपको इतने समय में 150 अंक के प्रश्नों को हल करना अनिवार्य होता है। इस परीक्षा में 30 अंक की हिंदी, 30 अंक की अंग्रेजी, 30 अंक की गणित, 30 अंक का बाल विकास और 30 अंक के पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप चाहे तो अंग्रेजी की जगह किसी अन्य भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। सेकंड लेवल एग्जाम। दूसरे स्तर की परीक्षा में 150 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा को करने के लिए
आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाता है। इतने समय में ही आपके सारे प्रश्न हल करने होते हैं। इस परीक्षा में 30 अंक के हिंदी के प्रश्न, 30 अंक के अंग्रेजी के प्रश्न, 30 अंक के बाल विकास विषय से संबंधित प्रश्न और 60 अंक के प्रश्न सामाजिक विज्ञान या फिर गणित और विज्ञान से संबंधित पूछे जाते हैं। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन सामाजिक विज्ञान विषय से किया था, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन विज्ञान और गणित जैसे विषय से किया है तो आप 60 अंक के प्रश्न करें तो विज्ञान से हल कर सकते हैं। सीटीईटी एग्जाम के बाद करियर स्कोप, अगर आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो इसके बाद आप प्राइवेट स्कूल या फिर सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में प्राइमरी शिक्षक के तौर पर आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा की मार्कशीट की मान्यता 7 वर्ष के लिए ही रहती है। आप 7 वर्षों तक इस परीक्षा के जरिए किसी भी स्कूल में प्राइमरी शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा के जरिए आप केंद्रीय विद्यालय, समिति नवोदय विद्यालय, समिति सैनिक विद्यालय जैसे प्राइमरी स्कूलों में भी आवेदन कर सकते हैं। सीटीईटी एग्जाम क्लियर करने के बाद सैलरी, अगर सैलरी की बात की जाए तो प्राइवेट स्कूल में आपको कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये तक शुरुआती सैलरी मिल सकती है। अगर सरकारी स्कूल की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 30,000 से लेकर शुरुआती सैलरी मिलती है, जो आगे बढ़ती रहती है। जिस प्रकार आपका अनुभव बढ़ता है उसी हिसाब से आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होती है। सरकारी स्कूल में आपको अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के वीडियो में हमने आपको सीटीईटी एग्जाम के बारे में जानकारी दी। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।